हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमरजीत बिहारी और आप देख रहे हैं ब्लैक स्पाइडर चैम्प। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। क्या है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, और क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग एक फंसने फंसाने का धंधा है? क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग इतनी गंदी चीज है जिसके वजह से आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी इतनी खामियां निकाली जा रही हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ लोग हैं? इन तमाम विषयों पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और पूरी बारीकी से आपको बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आपका कोई भी कमेंट एवं सजेशन हो तो आप हमें यहाँ पे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और हम बात करते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करने का उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि फर्जी हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि जेन्यून हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग फर्जी कंपनी और जेन्यून कंपनी को पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा कंपनी जेन्यून है और कौन सा कंपनी फर्जी है। फर्जी कंपनी वो कंपनी है जो आपको पैसे डबल करने के लिए लालच देते हैं, जो आपको 1 से 2 महीने में 6 महीने में BMW कार का सपना दिखाता है, वो फर्जी कंपनी है। जो मनी रोटेशन का काम करता है कि आप मुझे पैसे दो, उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, लेकिन आपका 6 महीने 2 महीने 3 महीने में या साल भर में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे कंपनियों से बच के रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब दूसरी कंपनी की बात करें तो वो कंपनी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी ऐसे कंपनीज हैं जो कि खुद का प्रोडक्ट बनाती हो, जो खुद से उस कंपनी को उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती हो। वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है जेन्युइन कंपनी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे फर्जी कंपनी भी जो हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ गए हैं, जो कि किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर वहाँ भी मनी रोटेशन की बात करते हैं। तो ऐसे कंपनियों से बचना जरूरी है, और सबसे पहली स्टेप जो होती है वो यही होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का चुनाव आप किस प्रकार से करते हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचानें, किस तरह से इन फर्जी कंपनियों से बचें। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि फर्जी कंपनियां हमेशा आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े लालच देंगे, साथ में आपको बताएंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, बस आप इसमें आ जाओ, अपने जैसे 2 लोगों को ले आओ, और फिर उनको भी बोलो अपने जैसे 2 लोगों को लाने के लिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे कंपनियों से बचना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बता रहे हैं, पैसा उसमें लगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन कंपनियों से सावधान होने की ज़रूरत है दोस्तों। अब हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी निगेटिविटी क्यों है, या फिर लोग इसे गलत क्यों समझते हैं। तो दोस्तों, एक जब समय था कि नेटवर्क मार्केटिंग जब आई इंडिया में, तो उस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे फर्जी कंपनियां भी आई, जो लोगों के 20,000 25,000 7,000 10,000 इस तरह से रुपए को लूट करके उन्हें बेवकूफ बना करके चली गई। इसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्थिति है, वो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे बहुत बुरा पड़ा, और इसके वजह से आज इसमें इतने सारी निगेटिविटी हैं। दूसरी चीज कि इसमें काम करने वाले कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री को एक लॉटरी का सिस्टम समझ लिया कि यहाँ पे आप आओ, जुड़ो, आईडी लगाओ, और फिर आपको डबल इनकम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी ऐसा काम आप बता दो जिसमें कि बिना काम किए हुए आपको पैसा मिलता हो। अगर आप जॉब करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पे भी आपको काम करके देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उस स्किल को, उस टेक्निक को सीखना पड़ता है। अगर आप एक रेस्टोरेंट भी खोलते हो, एक होटल खोलते हो, उस होटल को चलाने का तरीका आपको जानना पड़ता है, किस चीज को कैसे बनाया जाए, उस किचन के सामग्री में किस चीज में क्या लगेगा, ये जानते हैं। उसके बाद आप रेस्टोरेंट चालू करते हैं, यहाँ सीख करके काम करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग इसलिए फेल्योर हो जाते हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हमने आईडी लगाया और मेरा इनकम डबल हो जाएगा। इस वजह से
नेटवर्क मार्केटिंग में जो निगेटिविटी है उसका कारण प्रमुख यही है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि गलत चीज नहीं है, हाँ, लेकिन इस काम को अगर सीख करके आप सिस्टम बेस में काम करते हैं, जो सिस्टम आपको बताता है उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप यहाँ पे टिक सकते हैं और आपके लिए ये इंडस्ट्री है। यहाँ पे झूठ, फरेब, धोखा देने वाले, लालच देने वाले लोगों की ज़्यादा दिन की दुकान नहीं है, ज़्यादा दिन उनकी दुकान नहीं चलती है और ऐसे ही लोग बीच में अपना काम छोड़ करके चले जाते हैं या फिर इस इंडस्ट्री में असफल होते हैं और फिर मार्केट में जा करके निगेटिविटी फैलाते हैं कि फलाने कंपनी में कुछ नहीं होता है, फलाना कंपनी फ्रॉड है। कंपनी कोई भी खराब नहीं होती है। अगर आप मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट का कोई भी सामान यूज करते हैं, तो वो सामान बनाने वाली कंपनी गलत नहीं होती है। उस सामान को मार्केट में जो ला करके आपको देती है, जो आपको सेल करती है, वही उस मार्केट को, उस प्रोडक्ट को मार्केट में डुप्लीकेट बनाते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं। अगर 10 पीस लाते हैं तो उसको 20 बना करके बेचते हैं। तो हमेशा आपने न्यूज़ में, टीवी में सुना होगा फलाने जगह डुप्लीकेट माल पकड़े गए। तो क्या कंपनी डुप्लीकेट माल बनाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बीच में जो लोग होते हैं, बिचौलिए लोग, वो फर्जीवाड़ा करते हैं, लेकिन बदनाम कंपनी होती है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो जेन्यून हैं। तो जेन्यून कंपनी की मैं बात कर रहा हूं कि वो ऐसी कंपनियां जो जेन्यून कंपनी हैं, उस कंपनी में आप यहाँ पे अपना भविष्य, फ्यूचर बना सकते हैं। अब तो नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई भी शुरू हो गई है दोस्तों। आने वाले भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आगे आपका फ्यूचर बनाया जा सकता है, आपका कैरियर बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं अभी भी बताऊंगा कि अगर आप बिना सिस्टम को जाने हुए, बिना लर्निंग के अगर अर्निंग करने आए हो दोस्तों, तो आप वहाँ पे फेल्योर हो जाओगे और फिर भी आप भी वही काम करोगे जो मार्केट में लोग कर रहे हैं। आप भी वही निगेटिविटी फैलाओगे कि कंपनी फ्रॉड है, ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ ना आए। तो यहाँ पे जो जेन्यून कंपनी है वो आपको सबसे पहले लर्निंग पे बात करवाती है, लर्निंग करवाती है, सिखाती है, टेक्निक बताती है कैसे काम करना है। और अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप टेक्निक से लर्निंग करते हैं तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक होगी। लेकिन इसके लिए आपको सीख करके कम से कम 5 साल तक आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली काम करने की ज़रूरत है। तभी जा कर के आप इस इंडस्ट्री में आगे सक्सेस हो पाएंगे, वरना ये निगेटिविटी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हमेशा कंपनियों की बुराई होती ही रहेगी। आप बताओ ना, दुनिया में कौन सा ऐसा धंधा है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कि दोनों पक्ष ना हो, अच्छा और बुरा। अगर कोई कॉलेज है तो बहुत सारी कॉलेज ऐसी हैं जो फर्जी हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेज भी हैं। डॉक्टर अगर हैं तो बहुत सारे फर्जी डॉक्टर भी हैं। अगर हॉस्पिटल है तो बहुत सारे फर्जी हॉस्पिटल और अच्छे हॉस्पिटल भी हैं। अगर टीचर है तो बहुत सारे अच्छे टीचर भी हैं और बहुत सारे फ्रॉड टीचर, फर्जी लोग भी हैं। किसी भी प्रोफेशन को उठा के आप देख लो जिसमें कि ये दोनों पहलू ना हो, अच्छा एवं बुरा। लेकिन आप किन के साथ खड़ा रहना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि अच्छा बनना है आपको या बुरा बनना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी है, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई जो बताई है, इस विषय पे जो पूरी जानकारी मुझे जहां तक थी मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी इसमें कुछ छूट गया है या अगर आपको लगता है कि हमने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी अच्छी नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एवं आप अपना सजेशन एवं सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी प्रकार के नए एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।